कैसे हो आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज बनाएंगे चंद्रकला गुजिया, होली स्पेशल चंद्रकला मिठाई गुजिया, आप इसे जो भी बोलते हो वही हम आज बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैदा लिया है। हम इसे मैदा से बना रहे हैं। मार्केट से जो आप गुजिया लाते हैं उन्हें मैदे से ही बनाया जाता है। 1 कटोरी मैदा लिया है। मैदे को हम छान कर लेंगे और अब मैदे के बीच में थोड़ी जगह करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम मोयन के लिए घी। जहाँ तक हो सके गुजिया के लिए आप घी का ही यूज़ कीजिए। देसी घी है तो देसी घी डालिए या फिर वनस्पति घी डालिए। तो यहाँ पर हमने घी ऐड कर लिया है। 3 से 4 चम्मच के करीब घी होगा ये, और इसे हम मैदे के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें घी कम लग रहा है, हमने थोड़ा सा घी और ऐड किया है और इसे अब मैदे के साथ अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब मैदे को मुट्ठी में बांधकर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं मुट्ठी बंध रही है। बस इतना ही मोयन हमें इसमें लगाना है। तो यहाँ पे इतना घी काफ़ी है। कम से कम 5 से 6 चम्मच के करीब घी हमने इसमें ऐड किया होगा। अब पानी से इसका सख्त डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें गुजिया के लिए ज़्यादा टाइट डो भी नहीं लगाना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं लगाना है। जिसकी रोटी आप इजीली बेल लें इस तरीके का डो लगाइएगा। तो हमने मैदे का डो लगा लिया है और आप देख सकते हैं डो इस तरीके का रहना चाहिए। अब इस डो को हम गीले कपड़े से ढक देंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को हल्का सा गीला कर लिया है। इसे कपड़े से ढकना ज़रूरी है क्योंकि आप जब तक आगे की तैयारी करेंगे ये ड्राई हो जाएगा, ऊपर से इसके ऊपर परत आ जाएगी। तो इसलिए आप इसे कपड़े से ढकिए, हल्का सा गीला कर लीजिएगा कपड़ों को, तब ढकिएगा। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गुजिया के लिए फिलिंग बनाएंगे। तो गैस पर हमने एक पैन रख दिया है और इसमें ऐड किया है हमने मावा। 800 ml मिल्क से हमने मावा बनाया है। 200 ग्राम के करीब होगा। फिक्स तो नहीं बता सकते कितना है, आप कटोरी देख सकते हैं थोड़ी सी खाली है, तो ये 200 ग्राम के आसपास होगा मावा। अब इसे हम भून लेंगे। ये पहले से भुना हुआ है, बस मावा को हमें इसलिए गर्म करना है ताकि इसमें से चिकनाई रिलीज़ हो और गुजिया की फिलिंग में गुठलियाँ ना आए। तो इसलिए हमें इसे भूनना है और मावे को हम भून लेंगे। मावा यहाँ पर भुन चुका है, इसमें से आपको चिकनाई भी दिख रही होगी। बस इतना ही हमें भूनना है। और अब ऐड कर देंगे इसमें हम नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच के करीब नारियल का बुरादा ऐड किया है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। मावा काफ़ी गर्म है, इसके साथ ही हम नारियल के बुरादे को भून लेंगे। और अब ऐड कर देंगे इसमें हम बूरा गरम मावा में ऐड नहीं कीजिएगा, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उस टाइम पर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच बूरा ऐड किया है। आप मीठा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऐड कर देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है बादाम की कतरन, इलायची जिन्हें कि हम कूट कर लिया है, और किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। तो अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इस फिलिंग को ठंडा होने देंगे। अब बनाएंगे गुजिया के लिए चाशनी, क्योंकि चंद्रकला गुजिया चाशनी में बनाई जाती है। तो इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। गैस पर रख दिया हमने एक पैन और इसमें ऐड करी हमने 1 कटोरी चीनी और इसी कटोरी से आधी कटोरी पानी। चाशनी का परफेक्ट रेशो यही है, आप जितनी चीनी ले रहे हैं उसका हाफ पानी लीजिएगा। अब चीनी को घुलने तक चलाते रहेंगे। और अब चीनी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। ऐड कर देंगे इसमें हम इलायची। 2 इलायची को हमने कूट कर ऐड किया है। आप इस टाइम पर इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं है तो मत कीजिए, बस इलायची ऐड कीजिए। ये चाशनी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है। फिंगर पे आप इस तरीके से थोड़ी सी चाशनी लगाकर देखिए। ये देखिए चाशनी चिपचिपी है, इसमें तार नहीं बनना चाहिए, चिपचिपी चाशनी रहनी चाहिए, गाढ़ी हो जानी चाहिए चाशनी। तो चाशनी हमारी यहाँ पर बन गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चंद्रकला गुजिया के लिए हमारी चाशनी और फिलिंग रेडी हो गई है। तो अब हम डो की तरफ चलते हैं। डो को एक बार हम फिर से स्मूथ कर लेंगे और इसके पीसेस कट कर लेंगे। अब इसकी बनाएंगे लोई और इसकी एक पतली सी रोटी बेलेंगे। रोटी को आप ज़्यादा पतला भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम चंद्रकला गुजिया बना रहे हैं, इसकी 2 लेयर सेट करेंगे। तो रोटी को उस हिसाब से ही बेलिएगा ताकि गुजिया अंदर से कच्ची ना रहे। मोटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो लोई की हमने एक बड़ी सी रोटी बना ली है। और अब लेंगे हम एक साफ गिलास, यानी कोई भी बर्तन ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए जिसके किनारे एकदम साफ हो। तो इसके लिए हम चंद्रकला के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ कट कर लेंगे। इस पूड़ी में से आप जितने छोटे छोटे पीसेस चंद्रकला के लिए निकाल सकते हैं उतने निकाल लीजिए। हमने यहाँ पर 4 पीसेस निकाल लिए हैं। आप किसी भी बर्तन से इसके पीसेस निकालेंगे तो एकदम इक्वल पीसेस आएंगे। अगर आप
एक जैसी पूड़ी बेल सकते हैं तो आप छोटी छोटी लोइयाँ लीजिए और उसकी पूड़ी बेल लीजिए। अब हम इस पूड़ी के अंदर फिलिंग भरेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पूड़ी रख ली है और इसके सेंटर में हम थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे। साइड्स में फिलिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं तो गुजिया खुल जाएंगी। गुजिया के साइड्स में हम चारों तरफ पानी लगा लेंगे और ऊपर से रखेंगे दूसरी पूड़ी और इसे फिंगर से अच्छे से दबा देंगे। तो ये प्रोसेस आप सही से कीजिएगा, सही से दबाइएगा इस पूड़ी को। अगर ये खुल जाएगी तो सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी गुजिया फ्राई करते समय। तो ये अच्छे से दबा दीजिएगा। और अब इसको हम चंद्रकला का डिज़ाइन देंगे। चंद्रकला का मतलब यही है, इसको डिज़ाइन देना, तभी ये गुजिया चंद्रकला बनेगी। साइड से हम थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इस तरीके से मोड़ देंगे और फिर से इसी के ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और मोड़ देंगे। इसी तरीके से हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए गुजिया को डिजाइन देंगे। तो ये बन गई हमारी चंद्रकला गुजिया। हम इसे वीडियो के लिए बना रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं चंद्रकला गुजिया। तो हम इसे चंद्रकला का डिजाइन दे रहे हैं। आप इसे घर पर बना रहे हैं, आपसे डिजाइन नहीं बन रहा है तो आप दोनों पूड़ी को चिपका दीजिए और एक फॉक से इस पर डिजाइन बना दीजिए। इस तरीके से भी बना सकते हैं। गुजिया का बेस अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन आप कैसा भी दे सकते हैं। एक और गुजिया मैं आपको भरकर दिखा रही हूँ। पूड़ी रखेंगे और उसके सेंटर में फिलिंग रखेंगे, साइड्स पे पानी लगाएंगे और ऊपर से दूसरी पूड़ी रखकर इसे उठाते हुए एक के ऊपर एक करते हुए इस गुजिया को चंद्रकला की डिजाइन दे देंगे। लीजिए दूसरी चंद्रकला भी हमारी रेडी है। इसी सेम तरीके से हमने सारी चंद्रकला बना ली हैं। गुजिया कोई सी भी हो, चंद्रकला हो या सिंपल गुजिया हो, उन्हें आप कपड़े पे फैलाइए और ऊपर से कपड़े से ढक दीजिए, क्योंकि जब तक हम बाकी की गुजिया बनाते हैं तो ये ड्राई हो जाती हैं, उन पर एक परत जम जाती है, इसलिए इसे कपड़े से ढककर रखना ज़रूरी है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गर्म होने। गुजिया डालते समय ऑयल बहुत हल्का गर्म होना चाहिए। जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं सेम उस तरीके का टेम्परेचर होना चाहिए तेल का। आप देख सकते हैं गुजिया डालते समय बबल्स आ रहे हैं, बस इतना ही टेम्परेचर हमें गुजिया डालते वक्त इसमें रखना है। और इसकी गैस की फ्लेम को भी हमें बहुत स्लो रखना है, स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और उस पर ही हमें गुजिया सेकनी है एक अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक। गुजिया को पलटते रहिए बीच बीच में दोनों साइड से और इसे खस्ता होने तक सेकिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक बैच सेक गया है, इसे निकाल लेते हैं। फर्स्ट बैच को सेकने में हमें 6 से 7 मिनट का समय लगा है। अब इस चंद्रकला को हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में चंद्रकला डालते समय चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप इसे फिर से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। और अब हम गुजिया के ऊपर से चाशनी को डाल देंगे ताकि चाशनी गुजिया के अंदर तक जाए। चंद्रकला को हमें चाशनी में दूसरा बैच सिकने तक रहने देना है, यानी 5 से 6 मिनट इसे चाशनी के अंदर रहने देना है। जब दूसरा बैच सिक जाएगा इन्हें निकाल लेंगे। और अब हम दूसरा बैच सेकने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। तो हमने पहला बैच सीखने के बाद गैस बंद कर दी थी। जब दूसरी बार हम तेल में चंद्रकला डाल रहे हैं तो हमने गैस को ऑन किया है। तेल का टेम्परेचर बहुत कम रखना है आपको। एक बैच सीख जाए तो आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए, तेल को ठंडा होने दीजिए, उसके बाद गुजिया डालिए। दूसरा बैच भी चंद्रकला का सीख गया है। पहला बैच है इसे निकाल लेंगे और दूसरे बैच को हम चाशनी के अंदर डाल देंगे और इसे चाशनी में डुबो देंगे। तो ऊपर से चाशनी डाल देंगे हम इसके ऊपर। होली स्पेशल चंद्रकला गुजिया रेडी है। चंद्रकला गुजिया को हमने ड्राई रोज पेटल्स और पिस्ता से डेकोरेट किया है। आप इसके ऊपर कुछ भी सजा सकते हैं, प्लेन भी रख सकते हैं। इस होली आप चंद्रकला गुजिया को ट्राई करके देखिएगा। इस गुजिया का टेस्ट सेम बालूशाही की तरह लगता है। जो भी इस गुजिया को खाएगा उसके मुंह से यही निकलेगा, लाजवाब। और अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।